जी डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास राइट नाउ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आपके सामने व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर लिखा पड़ा है और टॉपिक हमारे पास है डायमेंशनल एनालिसिस। बनिस्बत के मैं इस टॉपिक को डायमेंशंस कहूँ, मैं डायमेंशनल एनालिसिस कहूँगा। दैट इज अ मोर सुटेबल वर्ड फॉर दिस टॉपिक। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस दर हकीकत होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है? डायमेंशनल एनालिसिस एक रिप्रेजेंटेशन है। डायमेंशनल एनालिसिस नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन, एक तरीका है, एक वे है। किस चीज का वे है, किस चीज का तरीका है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस एक रिप्रेजेंटेशन है जिसकी बुनियाद पर हम क्या डिफाइन करते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम डिफाइन करते हैं नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी की नेचर क्या है। ठीक है। अब जो फिजिकल क्वांटिटी की हम नेचर की बात करते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी की नेचर दो किस्म की होती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो जिसको हम मेजर कर सकें, और वो जो दो नेचर होती हैं फिजिकल क्वांटिटी की, एक हमारे पास कहलवाती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव नेचर, आप उसे कह सकते हैं। अब क्वांटिटेटिव नेचर या क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आप कोई भी जब फिजिकल क्वांटिटी लें, तो उस फिजिकल क्वांटिटी की आपने क्या बतानी होती है? क्वांटिटी बतानी होती है। और क्वांटिटी वर्ड की मीनिंग क्या है? क्वांटिटी वर्ड की मीनिंग है अमाउंट। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई मेरे पास एक क्वांटिटी है, और वो मेरे पास जो क्वांटिटी है वो लेट सपोज 1 kg है। ठीक है। अब केजी तो किलोग्राम है, और हम समझ जाएंगे कि भाई किलोग्राम किसके बारे में बता रहा है? किलोग्राम किसी भी क्वांटिटी के मास के बारे में बता रहा है। और ये जो आपको 1 नजर आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अमाउंट है या क्वांटिटी है। तो आप कहेंगे सर जो यूनिट होगा, वो यूनिट हमें क्या बताएगा? वो यूनिट हमें बताएगा कि व्हाट इज द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। जिस फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की क्वांटिटेटिव नेचर क्या है, यानी अमाउंट की नेचर क्या है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव नेचर पे हम किस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम किसी भी क्वांटिटी के यूनिट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यूनिट एक्सप्लेन्स द क्वांटिटेटिव नेचर। जो यूनिट है वो क्वांटिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन कर लेता है। एक और नेचर होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, और वो नेचर आज का हमारा टॉपिक है। वो नेचर हमारे पास क्या कहलवाती है? वो नेचर हमारे पास क्वालिटेटिव नेचर कहलवाती है। अब क्वालिटेटिव नेचर का मतलब क्या होता है? डेट एक्सप्लेन्स क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव नेचर का मतलब ये होता है कि हमारे पास किस किस्म की क्वांटिटी मौजूद है, वो हमें पता चलता है क्वालिटेटिव नेचर के साथ। और वो हम किसकी बुनियाद पर फाइंड करते हैं? वो हम फाइंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल एनालिसिस को फाइंड करेंगे, और डायमेंशनल एनालिसिस की बुनियाद पर आप मुझे बता सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटी है उस फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर क्या है। क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव नेचर, मस्ट रिमेम्बर दिस वन। ये एक मेथड है जिसमें हम जो है ना वो क्वालिटेटिव एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन ढूंढते हैं या उसके डायमेंशनल एनालिसिस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो डायमेंशनल एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स होते हैं। और वो दो मेथड्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हमें मेथड बताया गया फ्रॉम यूनिट्स। ठीक है। अब यूनिट्स की कंपैरिजन में हमारे पास सबसे पहले जो क्वांटिटीज आती हैं वो कौन सी आती हैं? वो हमारे पास आती हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज होंगी, उन बेसिक क्वांटिटीज के यूनिट भी होंगे, और उन बेसिक क्वांटिटीज के डायमेंशंस भी होंगे। जैसे हमारे पास एक बेसिक क्वांटिटी है जिसको हमने लेंथ करके पढ़ा था। हमारे पास एक दूसरी बेसिक क्वांटिटी है जिसको हमने मास पढ़ा था। हमारे पास अनदर वन है जिसको हमने क्या पढ़ा था? टाइम पढ़ा था। ज्यादातर हम इसी के ही डायमेंशंस को डिस्कस करते जाएंगे, बाकी भी मैं आपको बता दूंगा। अब जो लेंथ है उसका यूनिट क्या है? हमारे पास मीटर्स। जो मास है उसका यूनिट हमारे पास क्या है? किलोग्राम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय केजी। और टाइम का यूनिट क्या है हमारे पास? सेकेंड। अब इनके जो डायमेंशंस हमें बताए गए थे, वो डायमेंशंस कुछ ऐसे बताए गए थे, कहीं पर आपको मीटर नजर आ जाए तो मीटर का डायमेंशन होता है कैपिटल एल, लेकिन उस कैपिटल एल को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं। अब किसी बुक्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद भी किया जाता है, किसी ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में बंद नहीं भी किया जाता किसी बुक के अंदर।
सो इसने इससे अपने घबराना नहीं है, जस्ट ये समझना है कि मीटर का जो डायमेंशन है वो कैपिटल एल है, किलोग्राम का जो डायमेंशन है वो कैपिटल एम है, हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इसी तरीके के साथ सेकंड का जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी है, और कैपिटल टी को भी हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये तीन फंडामेंटल हैं, जिससे आगे चल के बहुत सारे फार्मूलाज प्रूफ होने वाले हैं, बहुत सारे यूनिट्स निकलने वाले हैं, तो इन तीनों को लाजमी ध्यान में रखिएगा, एल एम एंड टी। उसके बाद हमारे पास एक और जो है वो यूनिट था, जिसको क्वांटिटी थी, जिसको हमने करंट कहा था। और करंट का यूनिट आपको पता होगा कि करंट का यूनिट हमारे पास क्या होता है, एम्पियर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। अब इसका जो डायमेंशन है करंट के केस में, वो डायमेंशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो डायमेंशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल ए के साथ। कैपिटल ए इज द डायमेंशन फॉर करंट। इसी तरीके के साथ हमारे पास थर्मोडायनामिक टेम्परेचर होता है, ठीक है, जस्ट मैं उसको टेम्परेचर भी लिख सकता हूँ। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। अब किसी बुक्स में यहाँ पर टेम्परेचर का डायमेंशन के भी लिखा गया है, कहीं बुक्स में टेम्परेचर का डायमेंशन थीटा भी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी है, जिसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट हमारे पास क्या होता है, वो आपको पता है, that the SI unit of amount of substance is mole, that is represented by MOL। मोल कहते हैं, लेकिन MOL के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इस मोल का जो डायमेंशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, कैपिटल N के साथ। लास्ट वन हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी, जिसको आप ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी कहते हैं, उसका जो यूनिट है वो कैंडिला है, जिसको हम CD के साथ एक्सपेंड कर लेते हैं। और इसका जो डायमेंशन हम लिखते हैं वो किसके साथ लिखते हैं, कैपिटल J के साथ। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और ये 7 डायमेंशंस हैं जो आपको जहन में रखनी है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस कह दें, समटाइम्स हम इसको फंडामेंटल डायमेंशंस भी कह सकते हैं। अब जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, ड्राइव्ड क्वांटिटीज जैसे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में आती है। किसकी मल्टीप्लिकेशन या किसकी डिवीजन, बेसिक क्वांटिटीज की मल्टीप्लिकेशन या बेसिक क्वांटिटीज की डिवीजन। अब वो जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, उनका जो डायमेंशन निकलता है वो भी इनकी किससे निकलता है, वो भी इनके मल्टीप्लिकेशन या इनकी डिवीजन से ही निकल सकता है हमारे पास, ठीक है। अब जैसे हम उस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको ड्राइव्ड क्वांटिटी मेजर करने की। सबसे पहले हमें बता गया कि भाई आप ड्राइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशंस मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो आप डायमेंशंस निकालें कहाँ से, फ्रॉम यूनिट्स। अब किसी बच्चे को अगर यूनिट याद है, तो वो यूनिट की बुनियाद पर अपने डायमेंशंस को ध्यान में रख सकता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई मेरे पास एक क्वांटिटी है, दैट इज डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होता है, फासला। और फासले को आप किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में। तो डिस्टेंस का आपको यूनिट पता है, मीटर। तो मीटर का डायमेंशन हमारे पास क्या होता है, मीटर का डायमेंशन हमारे पास होता है कैपिटल एल। इसी तरीके के साथ हमारे पास एक और क्वांटिटी है, जिसको हम स्पीड कहते हैं। और स्पीड का यूनिट अगर किसी बच्चे को याद है, तो वो कौन सा होता है, मीटर पर सेकंड। तो मैं इसका डायमेंशन लिख सकता हूँ, कौन सा लिख सकता हूँ, LT⁻⁻1। तो इसे मैं इसका डायमेंशन लिख सकता हूँ। मेरे पास एक क्वांटिटी है, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा LT⁻²। तो यूनिट की बुनियाद पर आप डायमेंशन ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम एक और एग्जांपल को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास फोर्स है, ठीक है। फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन, ठीक है। और ये जो न्यूटन है, मैंने पहले भी बताया था आपको, किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है केजी मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। फिर अगर मैं इसके डायमेंशन लिखना चाहूँ, तो मैं लिखूंगा कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल T⁻²। सो दैट इज अ डायमेंशन फॉर फोर्स आर न्यूटन, यू कैन से। तो फोर्स या न्यूटन का हमारे पास ये डायमेंशन बन सकता है। इसी तरीके के साथ हमारे पास वर्क या एनर्जी है। तो वर्क का ऐसा यूनिट आप पढ़ चुके हैं कि वर्क का ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, जूल्स। और जूल किसके बराबर होता है, जूल बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। फिर अगर मैं इसका डायमेंशन लिखना चाहूँ, तो डायमेंशन लिखूंगा कैपिटल एम L²T⁻²। इस तरीके के साथ। तो समझ में आया, आपने सबसे पहले क्या समझना है, यूनिट समझने। जब आप यूनिट समझ जाएंगे, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द डायमेंशंस। आपको डायमेंशन का पता चल जाएगा। ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जिसको हम यूनिट अगर पता होगा किसी भी बच्चे को, तो वो आराम से डायमेंशंस बता सकता है, ठीक है। अब एक और मेथड होता है कि आप डायमेंशन ढूंढ सकते हैं। और आप डायमेंशन कहाँ से ढूंढ सकते हैं, आप डायमेंशन ढूंढ सकते हैं फ्रॉम फार्मूलाज। यानी कि आपने सेम ड्राइव्ड क्वांटिटीज के जो है ना वो
यूनिट निकालने हैं, ठीक है, लेकिन वो यूनिट निकलेंगे आपकी किसी फार्मूला के साथ, और फार्मूला से ही आप उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे बड़ा सिंपल सा फार्मूला है स्पीड का, कि स्पीड किसके बराबर होता है, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के, ठीक है। अब डिस्टेंस का डायमेंशन हमने पीछे पढ़ा था कैपिटल एल, और टाइम का डायमेंशन आपको बताया क्या है, कैपिटल टी। अभी कैपिटल टी को ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स बन जाएगा, तो ये बन जाएगा एल टी पावर -1, दैट इज अ डायमेंशन फॉर स्पीड। इसी तरीके के साथ हमारे पास एक्सेलरेशन है, उसका फार्मूला होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज ऑफ वेलोसिटी या स्पीड या वेलोसिटी एक ही डायमेंशन बनेगा, तो डेल्टा वी की जगह पर मैं लिख रहा हूँ एल टी पावर -1, इस टाइम की जगह पर आप टी पावर -1 लिख दें, सॉरी टी पावर +1 आएगा, ये -1 हटा देता हूँ, टी पावर +1। अब ये +1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल टी पावर -1 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एल टी पावर -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। पीछे मैंने समझाया आपको, वो जो यूनिट था तो यूनिट की बुनियाद पर आप डायमेंशन निकालेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला की बुनियाद पर डायमेंशन निकाल रहे हैं। इसी तरीके के साथ मेरे पास फोर्स का फार्मूला है, और फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन आपको पता है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का अभी आपने निकाला, ये देख लें एल टी पावर -2, तो एम एल टी पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये फोर्स का डायमेंशन है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही हम मुख्तलिफ क्वांटिटीज के डायमेंशन निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास वर्क है, तो वर्क का फार्मूला आपको पता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का डायमेंशन आपके पास क्या है, कैपिटल एम एल टी पावर -2, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन से, व्हिच इज कैपिटल एल। तो m को एज इट इज रखें, कैपिटल L मल्टीप्लाई बाय कैपिटल L, तो इट बिकम L स्क्वायर टी पावर -2, सो दैट इज अ डायमेंशन ऑफ वर्क, ये वर्क डन का हमारे पास डायमेंशन होता है। तो इसी तरीके के साथ आपने इन क्वांटिटीज को समझ देना है, वो आप पर डिपेंडेंट है कि आप क्वांटिटीज के डायमेंशन फ्रॉम यूनिट समझें, या तो आप पर डिपेंडेंट है आप क्वांटिटी के डायमेंशन फ्रॉम फार्मूलाज भी समझ सकते हैं। मैं जो मोस्ट प्रेस्पेक्टिव मेथड इस्तेमाल कर लेता हूँ बच्चों के लिए, वो मैं उनको ये बताता हूँ कि भाई आपने जो डायमेंशंस कैलकुलेट कर देने हैं, तो सबसे पहले फार्मूला लिखें, फार्मूला के बाद यूनिट लिखें, उसके बाद आप डायमेंशंस लिख लें, ताकि आपकी तीनों चीजें जो ना वो प्रूफ हो जाएंगी। जैसे मेरे पास स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, तो मैं अगर इनका यूनिट लिखूं तो डिस्टेंस का मैं यूनिट क्या लिखूंगा, मीटर, और टाइम का क्या लिखूंगा, सेकंड। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा, तो मीटर सेकंड इनवर्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एल टी पावर -1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड, करेक्ट वन है, हमने यही प्रूफ किया। फिर हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, उसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वी ओवर टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो डेल्टा वी की जगह पर मैं उसका यूनिट लिखूंगा, यूनिट क्या था, मीटर सेकंड इनवर्स, डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है, सेकंड, ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा, तो एम एस -1 ऑलरेडी था, -1 नीचे से आ गया, तो ये क्या बन गया, एम एस पावर -2। अब अगर आप इसका डायमेंशन रखना चाहें तो एल टी पावर -2, दैट्स योर डायमेंशन। इसी तरीके के साथ अगर हम फोर्स लिखना चाहें, तो फोर्स किसके बराबर होता है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। नाउ पुट द यूनिट्स, मास का केजी और एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। केजी की जगह पर मैं कैपिटल एम पुट करूंगा, मीटर की जगह पर कैपिटल एल, सेकंड की जगह पर टी, उसके ऊपर मैं पावर -2 कर दूंगा। तो फोर्स का हमें डायमेंशन कौन सा मिला, एम एल टी पावर -2। समटाइम्स डायमेंशन में एक क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि भाई यहाँ पर एम इन्वॉल्व नहीं है, ये देख लें, यहाँ पर भी एम इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पर एम इन्वॉल्व है। और समटाइम्स किसी क्वांटिटी में या किसी डायमेंशन में अगर वो क्वांटिटी या वो रिप्रेजेंटेशन डायमेंशन की नहीं होती, तो हम खुद ऐड करते हैं। खुद ऐड कैसे करते हैं, आप उसके ऊपर पावर 0 दे देंगे। जैसे मैं एल टी पावर -2, इस टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम पावर 0 एल टी -2, क्योंकि मुझे पता है कि एम के ऊपर जब पावर 0 आ जाएगा तो उसका जवाब हमेशा 1 ही आता है। तो लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको कहे ना कि एम एल टी तीनों के टर्म्स में लिखें, तो एल टी पावर -2 को आप एम पावर 0 एल टी पावर -2 लिख सकते हैं। ऐसे आप एल टी पावर -1 को सॉल्व करें, तो आप लिख सकते हैं एम नॉट एल टी पावर -1, सो दिस इज आल्सो द डायमेंशन। ये भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन में आता है। तो ऐसे ही हम क्वांटिटीज को डायमेंशन के पर्सपेक्टिव क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये हमारे पास कुछ जो है वो पर्सपेक्टिव होते हैं, क्वांटिटीज होते हैं, जिनकी मेजरमेंट में हम डायमेंशंस यूज कर सकते हैं। क्वांटिटीज होंगी, उन क्वांटिटीज के फार्मूला याद रखिएगा, यूनिट, तो उसके बाद आप उसके डायमेंशंस को पुट कर सकते हैं। अब उससे पहले उसके बाद जो है ना, मैं कुछ टर्म्स डिस्कस कर लूं आपके साथ,
जो टर्म्स डायमेंशंस में यूज होते हैं। So right now we are discussing some terms used with dimensions. हम dimensions के साथ कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो बेसिक टर्म्स में आपको पहले ही समझा देता हूँ। Some terms that are used with dimensions. सबसे पहला जो टर्म हमारे पास है मेरे बच्चे, वो कहलाता है डायमेंशनल वेरिएबल्स। फर्स्ट वन हमारे पास क्या होता है? डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब डायमेंशनल वेरिएबल्स का मतलब क्या है? अच्छा, ये वेरिएबल जो है ना, वेरिएबल वो चीज होती है जो चेंज हो, ठीक है। और डायमेंशनल का क्या मतलब है? डायमेंशनल का मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई डायमेंशन हो। तो आप कहेंगे कि सर हमारे पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड वेरीज, जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करेगा एंड इट हैज अ डायमेंशन, और उसका क्या होना चाहिए? डायमेंशन होना चाहिए। तो उसको हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। तो जिसका मैग्नीट्यूड वेरी करे एंड इट हैज डायमेंशन, उसको डायमेंशन हो, तो मैं उसको कह सकता हूं कि भाई वो डायमेंशनल वेरिएबल्स है। जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक्सेलरेशन है किसी बॉडी की, किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, किसी बॉडी के पास एनर्जी है, तो ये हमारे पास डायमेंशनल वेरिएबल्स हो सकते हैं। उनका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन उसको कोई ना कोई डायमेंशन होगा, तो इनको हम डायमेंशनल वेरिएबल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ दूसरा टर्म होता है जिसको हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। व्हाट वी नेम्ड एज डायमेंशनल कांस्टेंट, उसको हम डायमेंशनल कांस्टेंट कहते हैं। सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब ये क्या कहता है? ये कहता है कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो फिक्स होगा, वो क्या होगा? वो चेंज नहीं होगा। सो मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड। यहाँ पर मैग्नीट्यूड को हम क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंज्ड। यहाँ पर उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, लेकिन इट हैज अ डायमेंशन, उसको डायमेंशन होगा। मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंज्ड बट इट हैज डायमेंशन, उसको कोई ना कोई डायमेंशन पजेस करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। अब वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ पर जैसे हमारे पास होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता है, जो वैक्यूम में कभी भी चेंज नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, अगर मैं लाइट की स्पीड आपसे पूछूं वैक्यूम के अंदर, तो आप कितनी कहेंगे? आप कहेंगे 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसकी स्पीड वैक्यूम में चेंज हो सकती है? नहीं चेंज हो सकती, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंज, लेकिन डायमेंशन तो है, मीटर पर सेकेंड है, यूनिट है, तो इसको डायमेंशन पजेज होगा। स्पीड ऑफ लाइट हो गया। दूसरा हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दूसरा हमारे पास क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी, जिसको हम कैपिटल जी के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इनकी इनकी वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, लेकिन इट हैज अ डायमेंशन, उनको डायमेंशन पजेज होगा। तो ये दूसरा टर्म है हमारे पास। बात करते हैं हम थर्ड टर्म दैट इज यूज्ड इन डायमेंशंस। तीसरा टर्म जो डायमेंशन में यूज होता है वो कहलाता है डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। तीसरा टर्म कौन सा है? डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन हियर, डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। अब इसमें क्या कहेगा? इसमें कहेगा कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड होगा क्वांटिटी का वो चेंज होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड, मस्ट रिमेंबर दिस वन। इसके मैग्नीट्यूड को हम चेंज कर सकते हैं, बट इट इज नो डायमेंशन, इसको किसी किस्म का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। इसको किसी किस्म का कोई डायमेंशन नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। जैसे हमारे पास क्वांटिटी है प्लेन एंगल, याद रखिएगा, ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? सप्लीमेंट्री। प्लेन एंगल और दूसरा कौन सी थी? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, लेकिन इनको किसी किस्म का कोई डायमेंशन नहीं। जैसे मेरे पास एक और टर्म है जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं, वो जो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के टर्म्स में पढ़ते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? डायमेंशन लेस वेरिएबल। लास्ट और चौथा जो हमारे पास टर्म यूज होता है डायमेंशंस में, वो क्या कहलवाता है? वो कहलवाता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। व्हाट वी नेम्ड इट एज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, उसको हम डायमेंशन लेस कांस्टेंट कहते हैं। डायमेंशन लेस कांस्टेंट क्या होता है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट वो होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड जो हो वो क्या हो? कांस्टेंट हो, लेकिन वो डायमेंशन ना हो उस चीज को। इट हैज नो डायमेंशन, इसको अगर डायमेंशन ना हो
और अगर इसको मैग्नीट्यूड हो और वो भी कांस्टेंट रहे, इट हैज नो डायमेंशन, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। व्हाट वी कॉल देम इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। जैसे मेरे पास कोई एक नंबर है, प्योर नंबर, या सिंपली मैं आपको बता दूं पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14। क्या वो चेंज होती है? नहीं होती। लेकिन क्या उसको डायमेंशन है? उसको डायमेंशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता। मस्ट रिमेम्बर दिस वन चीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यूलर्स फंक्शन होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.14। अब इसकी वैल्यू भी फिक्स है, ठीक है। ये जो प्योर नंबर्स होते हैं वो हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन नंबर का तो कोई यूनिट नहीं है। जैसे मैंने 2 बता दिया, जैसे मैंने 3 बता दिया, तो इट हैज नो डायमेंशन, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। यहाँ पर लिख रहा हूँ प्योर नंबर्स। तो इन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो हमने 4 क्वांटिटीज को डिस्कस किया। कौन से? डायमेंशन लेस वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल एंड डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये 4 टर्म्स आपने जहन में रखने हैं जब आप डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक और जनरल टर्म में बता रहा हूं, उसके बाद हम एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे कि हम जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस की कंडीशन में जो है वो कौन कौन सी एडवांटेजेस को निकाल सकते हैं। चलें, सो यहाँ पर मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ, एक नंबर लाइन लिख रहा हूँ, वो याद रखिए। मस्ट रिमेंबर दिस वन, that every unitless quantity, every unitless quantity may possess, नहीं, every unitless quantity is dimensionless। यानी कि हर यूनिटलेस क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसके पास किसी किस्म का यूनिट नहीं है, उसको कभी भी डायमेंशन नहीं हो सकता, उसको कभी भी डायमेंशन नहीं हो सकता। या तो आप ऐसे कह दें that dimension does not exist without unit, dimension does not exist, डायमेंशन की किसी किस्म की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगी विदाउट यूनिट। यूनिट के बगैर डायमेंशन की किसी किस्म की कोई एग्जिस्टेंस है। आप कोई भी क्वांटिटी पढ़ें, अगर उसको यूनिट नहीं होगा तो उसको डायमेंशन नहीं हो सकता। मस्ट रिमेंबर। अच्छा, इसकी दूसरी पॉइंट पर आते हैं। दूसरी पॉइंट क्या कहता है? दैट एवरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी may have dimension, may have unit, sorry, may have unit। हर डायमेंशनलेस क्वांटिटी को पॉसिबल है कि यूनिट हो। पॉसिबल क्या है? कि उसको क्या हो? यूनिट। अब वो कैसे? जैसे मेरे पास एंगल्स हैं, एंगल का यूनिट पढ़ा था ना, डिग्री, रेडियन, स्टेरेडियन। लेकिन याद रखिएगा इसको कोई यूनिट नहीं होता। अब इसको यूनिट क्यों नहीं है, सॉरी, इसको कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका कोई डायमेंशन क्यों नहीं है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो ये 4 से 5 पॉइंट जो भी हमने एक्सप्लेन कर ली, इन चीजों को लाजमी ध्यान में रखिएगा रिगार्डिंग द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डायमेंशन।